ये हमने गेहूं की सफाई करने के बाद जब किसान से हम गेहूं लाते हैं या दुकान से गेहूं लाते हैं तो उनमें कई प्रकार के कूड़ा होता है और कीटनाशक का प्रयोग किया होता है। तो उन सब को साफ करने के लिए करना जरूरी है पिसाई से पहले। तो साफ हम दो तरीके से करते हैं, एक उसको बारीक कूड़े को छान कर करते हैं और फिर मोटा कूड़ा अलग अलग तरीके से कर लेते हैं। कुछ छानते समय हम उस छांट लेते हैं और कुछ पानी में भिगा के हम जो कीटनाशक है उसको भी हटाते हैं और धो देते हैं, और जो हल्का कूड़ा होता है घास फूस का वो भी निकल जाता है। उसके बाद अब ज़रूरत होती है इस गेहूं को पिसाने से पहले अच्छी तरह सुखाने की। अब सुखाने के सामने बहुत चुनौतियां हैं। मौसम, कभी धूप आ रही है, कभी बादल आते हैं, कभी बारिश आ जाती है, और कभी जो पक्षियां होती हैं, कबूतर, दूसरी चीज़ें, वो आके इन पर बैठते हैं। अब ये सारी चुनौतियां एक किसान के साथ भी होती हैं। ये अनुभव यहाँ पर होता है कि जब किसान फसल बोता है, खेत से लेकर उसको गेहूं को अपने पास उसकी लाने तक, फसल को काटने तक या कस्टमर तक या ग्राहक तक पहुंचाने तक उसको किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अभी हम तो थोड़ा बहुत जो एक टाइम पे पिसाई करते हैं 10-12 किलो का, उसका अरेंज करने में हमें इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है, धुलाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद इसके अब अच्छी तरह भंडारण करने से पहले किसान भी अच्छी तरह इनको सुखाता है और फिर कीटनाशक के भी प्रयोग करता है ताकि उसमें कीड़े ना लगें कोई। तो अब हम उस कीटनाशक को हटाएंगे। कुछ भी कमियां रह गई हों किसान के ने जब इसको किया होगा, इसकी सफाई की होगी, तो इतने, क्योंकि वो तो कई कुंटलों के हिसाब से गेहूं इकट्ठा करते हैं, तो इतनी अच्छी तरह कुछ न कुछ उसमें रह जाता है कूड़ा करकट, तो उनको हम साफ करेंगे। और कीटनाशक जो उस समय यूज़ किया गया उसको भी इसमें भगाना हमें पड़ता है। तो वो सारा कुछ किया है। ये सारी चीज़ें जब हम सुखाते हैं, अब इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर चक्की में वो गीला या फिर अच्छी तरह सूखा हुआ नहीं जाएगा तो इसकी पिसाई में बहुत दिक्कत होगी। जो जब ये चक्की में जाएगा, जितना अच्छा ये सूखा होगा, जितना इसमें हार्डनेस अच्छी होगी, तो उतना ये पिसाई में भी आसानी होगी। इसलिए इसको अधिक से अधिक धूप लगनी चाहिए और एक ऐसा हार्ड होना चाहिए, जैसे पत्थर की तरह हार्ड होना चाहिए, ताकि इसके ऊपर
जैसे ये चक्की में जाए तो तुरंत इसकी पिसाई हो जाए ये, नहीं तो क्या होगा, इसकी चटनी बन जाएगी, जैसे गीली चीज़ की चटनी बनती है। ये देखो, जैसे देखो कबूतर आ गया, दूसरा कबूतर आया, एक कबूतरों के, अब ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है। और ये देखो अब एक पूरा काफिला आने लग गया, 1 2, उसके बाद इस तरीके से किसान के सामने भी ये सारी चुनौती होती हैं। ये सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जानवर अलग से, क्योंकि अभी हमने तो ऊपर छत में सुखा रखा है, किसान के नीचे होंगे तो ये कितने मात्रा में आप देख रहे हो कबूतर आ रहे हैं। और देखो अब उनको कोई परवाह नहीं है, मैं वो ऐसा कर रहे जैसे उनके लिए बिखेर रखा होगा सारा। तो ये हालत है सबकी, और कोई डर भी नहीं। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें कोई डर नहीं है। और ये मैं अभी, अब वो इतने देर में सारा गेहूँ खा लेंगे, और वो भगा दिया मैंने। तो ये हालत है, ऊपर बैठे अभी भी उनको लग रहा है कि कहीं से हम गलती से उड़ गए हैं, कोई आवाज़ ऐसी नहीं आई हमको भगाने के लिए, किसी ने कुछ नहीं किया, हमने गलतफहमी हुई है। तो वो ऊपर सामने ही बैठे, ज़्यादा दूर गए नहीं हैं। तो ये है चुनौतियाँ जो करनी पड़ती हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कि मौसम से भी बचाना है, बारिश से भी बचाना है, जानवरों से बचाना है, पक्षियों से बचाना है, कीड़ों से बचाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो मेरा जो ये वीडियो जारी करने का उद्देश्य है कि हमें अभी सुखाना है धूप में, अभी फिर धूप आ गई अच्छी खासी, धूप में सुखाना है और एकदम कड़क हो जाना चाहिए, जितनी हार्डनेस में आ सकती है, और वो हार्डनेस हो जानी चाहिए ताकि जब ये चक्की में जाए आसानी से इस पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, ना कि चटनी में। तो ये था कैसे हम अपने को इसकी धुलाई के बाद मैंने पहले वीडियो जारी किया कैसे हम सफाई करेंगे। इसमें है कि हम कैसे इसको सुखाएं, और सुखाने में जो चुनौतियां होती हैं पक्षियों के, जानवरों के, मौसम के, ये सारी चीज़ों का, और धूप कितनी लगानी है वो इसमें मैंने बताया था।